जनता ने अपना इलेक्शन समझ के मुझे सराखों पर बिठाया है। ने टेम्बा से बिना किसी पैसे को चार्ज किए वहां से कोविड पेशेंट को ठीक होके भेजा था। दोस्तों, मीरा भाईंदर चुनाव को लेकर लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं या जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच उतर रहे हैं। साथ ही पूरी जोर आजमाइश हो रही है। दोस्तों, गीता जैन ने भी सभाएं की, ताबड़तोड़ सभाएं जो हैं गीता जैन कर रही हैं। इस बार अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर वो खड़ी हुई है। दोस्तों, पिछली बार भी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी, इस बार भी अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई हैं। और तमाम जितनी भी उनकी सभाएं हो रही हैं उन सभाओं में सीधे तौर पर विरोधियों को ललकारती हुई गीता जैन नजर आ रही है। दोस्तों, उनसे सवाल जो है पूछे गए कि अपने भाषण में जिनको घेरा उन्होंने, उनका निशाना किस तरफ था, आखिर वो किसका नाम लेना चाहती थी और किसकी तरफ निशाना साध रही थी। ये सारे सवाल, तमाम सवाल उनसे पूछे गए। उन्होंने उस पर क्या कहा, साथ ही बीच में उनको लेकर आय से जुड़ी संपत्ति जो मुद्दा निकला था दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी से जुड़ा, उसको लेकर भी उनसे सवाल किया गया। उस सवाल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये वीडियो देखिए आप। मैं कहूँ इससे अच्छा है आपने देख लिया क्या रिस्पांस है, और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं मेरे 5 साल के इस कार्यकाल से। और सामने से इन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि ये इलेक्शन जनता का इलेक्शन है। जनता ने अपना इलेक्शन समझ के मुझे सराखों पर बिठाया है। मैं उनके इस विश्वास को नमन करती हूँ, इनके इस प्यार को नमन करती हूँ। और जब उत्साह देखती हूँ तो मैं खुद गदगद हो जाती हूँ कि मुझे इतना प्यार, इतना समर्थन, इतना उत्साह मिल रहा है तो मेरा हौसला और बढ़ता है, मेरा जोश और बढ़ता है और लड़ने की ताकत दुगनी हो जाती है। आपने बात कही कि आपका पैम्फलेट बट रहा है, कोई बांटने नहीं दे रहा कि कौन है, कौन रोक रहा है आपका प्रचार प्रसार? देखिए, आज ही भाईंदर वेस्ट में तीर्थंकर, मैं बिल्डिंग के साथ बोल रही हूँ, तीर्थंकर बिल्डिंग में मेरी कुछ महिलाओं को रोका गया, बोले ऊपर नहीं जाने देंगे। वो बिल्डिंग के लोग नहीं थे, वो कोई किसी के कार्यकर्ता आए और उन्होंने अपनी महिलाओं को ऊपर जाने से रोका। ऐसे जगह जगह पर हो रहा है। कहीं मेरी सभा हो तो उनको डराया जाता है, आपने दुकान में से लाइट दी तो हम देख लेंगे। मेरे पास प्रूफ है, व्हाट्सएप पे धमकियां मिलती है कि भाई आप भूलना नहीं, मेहता जी आने वाले हैं, आपको नष्ट कर देंगे। व्हाट्सएप करते हैं, इस तरह से डराने की कोशिश करते हैं। और मैं तो कहती हूँ, क्या कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं? मैं खड़ी हूँ, मुझसे लीजिए पंगा। शहर में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आपकी तरफ से कौन आ रहा है? मेरे नेता जनता, मेरा इलेक्शन जनता, मेरा स्टेज पे बैठने वाला हर एक व्यक्ति जनता। और मुझे लगता है कि जिसको ऐसा स्टेज मिल जाए जिसमें हमारी जनता बैठी हो, जिसको ऐसी पब्लिक मिल जाए जो सर आंखों पर बिठा रही हो नेता को, उनको बड़े नेता क्या करेंगे? आपने बात कही भाषण में, उन्हें शहर से प्यार नहीं है तो किससे प्यार है? पैसों से, अपनी निजी संपत्ति बनाने से। और आप देख रहे हैं उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, अरे प्रियंका चतुर्वेदी तो अभ्यास नहीं करती और उन्होंने कहा है कि मेरी संपत्ति में इतना इजाफा हुआ है। एक बार उनकी संपत्ति का ब्यौरा तो देख ले। और क्यों नहीं बोलती उनको? मेरे तो सिर्फ 2 करोड़ बढ़े हैं 5 साल में, मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा व्यापार है, तो मेरी संपत्ति बढ़ना स्वाभाविक है। और जो 300-400 करोड़ बोल रहे हैं वो अभ्यास कर ले, वो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है। वो सिर्फ होता है, इतनी बड़ी नेता मैं ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाहती, लेकिन अभ्यास करके बोलती तो मुझे अच्छा लगता। उनके बारे में मुझे ऐसे शब्द नहीं निकालने पड़ते। लेकिन खैर, आपने कहा, पूछा तो बता रही हूँ कि हॉस्पिटल, क्लब, होटल, एक किराना की दुकान के बाद बनाना जादूगरी है, और वो जादू का नाम है भ्रष्टाचार। जी, तो जैसा आपने देखा, गीता जैन ने साफ सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर विरोधियों को न सिर्फ ललकारा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो विरोधी हैं, जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं, उनको शायद ज्ञान की कमी है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो वो अपने भाषण को, अपने शब्दों को सधे हुए अंदाज में बोलते, ना कि उस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने टीका टिप्पणी की। अब देखना ये होगा दोस्तों कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ धुआंधार सभाएं इस वक्त गीता जैन की तरफ
से की जा रही है, उसका असर 23 नवंबर को चुनाव के नतीजों में किस तरीके से नजर आता है और किस तरीके से नहीं, जिस पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं जयंती झा, एमबी लाइव।